पानी पिला रहा है 350 वाट को। हवा खराब हो रही है सोनी की। ये देख लीजिए, पावर है। स्पीकर की हालत खराब हो रही है मेरे। नमस्कार दोस्तों, भास्कर सारिंडी में आपका स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। आप सबको भास्कर की तरफ से हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली दोस्तों। और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। और आप सबका जीवन ऐसे ही खुशहाल बना रहे, ऐसे ही हंसते खेलते आप लोग हमारी वीडियो हमेशा देखते रहिए। दुख की कभी कोई भी आँच ना आए आप सबके पास। हर समय आपका जीवन बिल्कुल खुशहाल हो, खुशियों से भरा हो। आपका भाई भास्कर आपके लिए आज दीपावली के दिन बस यही कामनाएं करता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। साथियों, हमने कल एक अपने इसी चैनल भास्कर आरएनडी पे एक वीडियो डाली थी, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन मेरे साथियों, आप लोग शायद अभी दीपावली में व्यस्त हो, आप लोगों ने बहुत कम ये वीडियो देख पाई है। और कल हम इसको टाइम से डाल भी नहीं पाए थे। बहुत मेहनत होती है, हम ऐसा नहीं कि जोड़े और बजाए, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है साथियों। कई दिन लगते हैं तब जाके कंप्लीट होता है ये बोर्ड। ये हमारा 7265 आईसी का TDF 7265 आईसी का 2.1 है। एक चैनल पे 60 और एक चैनल पे 30+30, ऐसा ये 2.1 सिस्टम बना है। लेकिन बनने से ज़्यादा कमाल इसका जो टेस्टिंग में, कल की टेस्टिंग में निकल के आया है। हम भी परेशान हैं, हम भी हैरान हैं कि इसके 7265 के अंदर ये पावर कहाँ से आ गई मेरे साथियों। ये वाली पावर कैसे चल रही है इसके अंदर। वो मेरे भाई, मेरा कई सारे ड्राइवर, कई सारे स्पीकर, अच्छे अच्छे स्पीकर बूफर इसने गायब कर दिया। कल 5-6 हमारे स्पीकर्स का नुकसान हुआ था इसकी फ्रीक्वेंसी ऑडियो टेस्ट करने के चक्कर में दोस्तों। इतना पावरफुल है, नुकसान की बात हम नहीं कर रहे हैं, इतना पावरफुल ये बोर्ड बना है। आप लोग साथियों इतने दिन से पावर खोज रहे थे, और जब हमने वीडियो डाली तो आप लोग थोड़ा सा दीपावली में व्यस्त हो, और व्यस्त होना भी चाहिए। आपका भाई भास्कर ये नहीं बोल रहा है कि दीपावली छोड़ के यूट्यूब पे वीडियो देखो, नहीं मेरे भाई। साल में एक बार त्यौहार आता है, आप लोग बहुत अच्छे से हंसते खेलते त्यौहार मनाइए, और उसके बाद मौका मिले जब, तो आप ये जानकारी ले सकते हो। न वीडियो कहीं जा रहा है, ना आपके भास्कर भाई कहीं जा रहे हैं, तो ये जानकारी हमने आपको दे दी कि किसी भी समय आप जाके उसको देख सकते हो। साथियों, आज हम उसी 7265 वाली ही वीडियो में हमने कमेंट किया था आपसे कि कल दीपावली वाले दिन हम एक गजब का पावरफुल एम्पलीफायर असेंबल करेंगे। असेंबल तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम इसमें बहुत अलग अलग तरीके की कुछ कारीगरी करना चाहते हैं, वो आप देखोगे वीडियो में। लेकिन साथियों, लेकिन आज हमने इस वीडियो को पोस्टपोन कर दिया। कल की वीडियो की हालत देखते हुए हमने इसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हमारे अभी सभी साथी दीपावली में व्यस्त हैं। तो हम उनको ये वीडियो ऐसे समय पे प्रेजेंट करें, ऐसे समय क्या, 1-2 दिन रुक जाते हैं फिर प्रेजेंट करते हैं। आज दीपावली है, कल कर देंगे इसको, कि हमारे सभी साथी एक बार देख पाएँ। क्योंकि हम किसी किताब, कॉपी और वीडियो और कहीं से पढ़ के इसको असेंबल नहीं करेंगे। मेरे दिमाग में खुराफात चलती रहती है, वही हम यहाँ पे उगल देंगे मेरे साथियों। और आप भी एक एक पार्ट्स में हैरान होते जाओगे कि भास्कर भाई कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं इस बोर्ड में। कोई भी नॉर्मल चीज़ें हम नहीं करेंगे। और आज साथियों इस बोर्ड को हम पोस्टपोन करते हैं। इसके छोटे भाई को हम आज इसकी जगह दिखा देते हैं आज हम, क्योंकि इसकी वीडियो हमारे लिए भी ये बहुत खतरनाक होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक वीडियो हमारे लिए भी ये बनेगी। और बहुत चीज़ें हम सोच के रखे हैं, तभी हम दोबारा मंगवाए हैं। हम एक बार आपको इस बोर्ड की असेंबलिंग दिखा चुके हैं, तभी हमने दोबारा मंगवाया। आज हम इसकी जगह पे इसके छोटे भाई को, इधर थोड़ा सा ये फ्लिपकार्ट से आया है, इधर थोड़ा एड्रेस वगैरह होता है, तो आज हम इसके छोटे भाई, ये 400 वाट हैं मोनो, और ये भाई साहब 200 वाट मोनो हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि हम इसकी असेंबलिंग कर दें और इसको हम रोक लेते हैं। साथियों ये भी हमारा, अब वीडियो शुरू कर देते हैं। साथियों हमने इसको, इस ऑडियो बोर्ड को फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, और ये आप इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारा ऑडियो बोर्ड आता है। अच्छा, ये तो हीट सिंक है, ये हीट सिंक है, ये आ गई। चलो इस डिब्बे का काम ख़त्म, हम सोचे ऑडियो बोर्ड है। और ये हमारा ऑडियो बोर्ड एक साथ क्यों नहीं आया, एक साथ अभी दीपावली के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक था, इसलिए ये आ गया अमेजोन से, और ये आया हमारा फ्लिपकार्ट से। साथियों ये आ गया हमारा फ्लिपकार्ट से, अजोड़ी बैठ गई यहाँ पे। अब आगे ये देखिए साथियों, ज़रा बेटा तुम खुल जाओ। ये 200 वाट का मोनो बोर्ड है, लेकिन ये अभी हमको असेंबल करना होगा, अभी ये कंप्लीट नहीं है, असेंबल करना होगा। असेंबल करने से क्या होता है साथियों कि हम अपने पसंद का कोई भी कंपोनेंट लगा सकते हैं, जेन्युइन कैसे भी। ये हमारा इतनी सी PCB और इतना हमारा ड्राइवर सेक्शन ये कंप्लीट होके आता है। यहाँ पे हमको 2 NPN 5200 और 2 PNP 1941 लगाने होते हैं। ये चीज़ हम बिल्कुल जेन्युइन लगाते हैं। कहाँ भास्कर भाई, कहाँ बात हो रही है आपकी,
यही होता है साथियों, मेरा दिमाग तो इधर होता है और चीज़ें कभी-कभी आगे चली जाती हैं। हम आपसे दिल से माफ़ी माँगते हैं इस चीज़ के लिए। हम आगे इसको सुधारने की कोशिश करेंगे और हम कैमरे पे नहीं नज़र रखते हैं, हम डायरेक्ट इस पीसीबी को देखते रहते हैं कैमरे की बगल से। तो इस वजह से हम आपसे माफ़ी चाहते हैं साथियों। अब आप फिर से वही बात हमारी सुन लीजिए, 2 एनपीएन लगते हैं 5200 और 2 पीएनपी लगेंगे 1941। 1 एनपीएन 1 पीएनपी यहाँ भी लगता है। यहाँ पे हम इस जगह पे हम 5198 और 1941 का यूज़ करते हैं। तो ये आप देख लीजिए और पावरफुल चीज़ें ही यूज़ करते हैं और इसमें एक हमको यहाँ पावर का कनेक्टर लगाना होगा, 2 स्पीकर के टर्मिनल लगाने होंगे, ये सब अपने आप को खरीद के लगाना होता है। लेकिन साथियों अगर आपको टर्मिनल नहीं मिल पा रहा है, आप पीसीबी में सोल्ड कर सकते हो, लेकिन आपका भाई भास्कर थोड़ा-सा इसको ओरिजिनल तरीके से दिखाने की कोशिश करता है कि कंपनी से जब आप पूरा बना-बनाया परचेज़ करते हो, तो ये किस तरह से दिखता होगा। जहाँ पे जो कनेक्टर जैसे यहाँ पे हमारा सिग्नल मोनो सिग्नल जाता है, तो इनपुट का कनेक्टर, यहाँ पे हमारा पावर का कनेक्टर, स्पीकर का कनेक्टर, कनेक्टर में ये 3 चीज़ ही हैं इसमें और ज़्यादा कोई आपको मशक्कत नहीं करनी होगी। तो ये चीज़ तो आप देख लिए। अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं बिना लेट। लेकिन असेंबलिंग के पहले साथियों, आप लोग ज़रा हमारी असेंबल्ड वीडियो में इंटरेस्ट लिया करिए मेरे साथियों। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए इतने सारे बोर्ड, ये सब आप सबके लिए यहाँ पे बन के रखे हुए हैं मेरे साथियों। ये सब हमारी असेंबल्ड किए हुए सिस्टम हैं, ये आप देख रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपका भास्कर भाई केवल इसमें पार्ट्स डाल दिया, इससे मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई भी हमारा 7294 का बना-बनाया बोर्ड आके इससे मुकाबला नहीं कर सकता है। ये आप देख लीजिए 7294 का मोनो सिंगल बोर्ड वहाँ खड़ा है। ये पावर सप्लाइयाँ हैं। ये हमारा 7265 ये अभी कल ही टेस्टिंग हुई और बहुत सारे स्पीकर को ये जला चुका है। इतना पावरफुल, पावर में कोई हम कमी नहीं रखते हैं। ये सब 4-4 स्पीकर के हमारे यहाँ पे ये सिस्टम आप ये देख रहे हैं, हमारी ऑडियो कार वाली ऑडियो आईसी। तो ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म किए हैं, बहुत अच्छी तरीके से ये हमारा परफ़ॉर्म इसका टेस्टिंग आप लोग देख चुके हो, हमको मुँह से नहीं बताना है। अभी आपने इसकी टेस्टिंग नहीं देखी है, ये आपके भास्कर भाई का बनाया हुआ बेस टेबल बोर्ड है। इतने सारे ओपेन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं गेन 1, गेन ए, गेन बी, डबल सप्लाई से चलता है तो आप इसकी पावर समझ सकते हैं। रेगुलेटेड पावर सप्लाई लगी हुई हैं इसमें, तो ये कुछ कमाल की चीज़ें ही आपको मिल पाएँगी। अभी ये कंप्लीट नहीं है, पीछे अभी कटिंग वगैरह नहीं हुई है, पिछली वीडियो में भी हम आपको दिखाए थे। ओ भाई इस बेस टेबल और वॉल्यूम भी है इसमें, इसकी परफॉर्मेंस आप लोग देखिएगा मेरे भाई, इसकी परफॉर्मेंस ज़रूर देखिएगा। मेरे साथियों ये आपको पावर सप्लाई याद होगी ना? अब ये कंप्लीट है पूरी तरीके से। ये कनेक्टर बड़े वाले भी लग गए हैं, उस दिन नहीं लगे थे। आपको किसी एंगल से आपको लग रहा है कि आपके भास्कर भाई ने इसको असेंबल किया है, लग रहा है? अभी तुरंत ये हम किसी कंपनी से परचेज़ करके ले आ रहे हैं। नीचे आप देख लीजिए इस तरह से, और हम सभी चीज़ों को एकदम परफेक्ट तरीके से ही प्लेस करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हम छोड़ दिए। जिस हिसाब से पीसीबी बनी है, बिल्कुल हम कंपनी की तरह ही हम डिज़ाइन मारते हैं इसमें। तो ये चीज़ आपने देख लिया साथियों, ये हमारी पावर सप्लाई। आज हम जिस बोर्ड की असेंबलिंग करने जा रहे हैं, इस बोर्ड की हम एक बार असेंबलिंग कर चुके हैं, गज़ब का रिज़ल्ट आया है मेरे साथियों। ये देखिए यहीं से तो शुरुआत हुई थी। हमने इसका ब्लैक मांबा नाम रखा था, ब्लैक मांबा 1 हमने इसका नाम रखा था और इसमें हमने हीट सिंक अपने तरफ से लगाई है। ये आप देख रहे हैं हैवी सी हीट सिंक, 2 हीट सिंकें जुड़ी हुई हैं, हैवी इसको हमने अपने तरफ से लगाया है। लेकिन यहाँ पे इस हीट सिंक को बनाने में, लगाने में इतना समय चला जाता था कि हम कई बोर्ड असेंबल कर सकते थे। तो इस वजह से अब थोड़ा-सा पैसा लगा के हम हीट सिंक मँगवा ही लेते हैं कि समय ना लगे और अपने साथियों को हम जल्दी-जल्दी वीडियो कंप्लीट करके दिखा सकें। तो आज दिवाली का दिन है दोस्तों, तो इसीलिए हम अपने प्रोडक्ट भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। ये कुछ हम नॉर्मल सप्लाइयाँ बनाए थे, आप लोग देख लीजिए। ये हमारी नॉर्मल है। 24 वोल्ट आउट लेना है, 30 वोल्ट आउट लेना है, तो यही काफ़ी है। इनका नंबर तो बाद में आएगा। यही डेंजरस हैं साथियों, ये देख लीजिए कैपेसिटर वगैरह, यही डेंजरस हैं। ये आपने देखा, बहुत सारे प्रोडक्ट अभी हम यहाँ पे नहीं रख सकते हैं साथियों, क्योंकि ये मेज़ भर जाएगी। हमने केवल आपको एम्पलीफायर रिलेटेड ही चीज़ें, ऑडियो रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई हैं। आपका भास्कर भाई बहुत सारी चीज़ें बनाता है और बहुत सारी ड्रिल मशीन, बहुत सारे वेरिएबल पावर सप्लाई, इन्वर्टर, आप लोग चैनल पे जाके पहले की वीडियो देखिए। भास्कर भाई शुरू से एम्पलीफायर नहीं दिखा रहे हैं। आप जो भी इंटरेस्ट लीजिएगा, माफ़ करिए दोस्तों, आप जो भी इंटरेस्ट लीजिएगा, कल से आपका भास्कर भाई वही बनाना शुरू कर देगा। ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉनिक का ही सामान हो, ऑटोमोबाइल का हो, मेडिकल का हो, कंप्यूटर का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो मेरे भाई, अध्यात्म का हो, कुछ भी हो, सारा हुनर है आपके भास्कर भाई के अंदर। हम कुछ भी कर सकते हैं। आप कमेंट तो करो मेरे भाई, आप कमेंट करो, आप हमको कमेंट करिए मेरे साथियों। हम उस तरह के इंसान नहीं हैं। आप कमेंट करिए कि भास्कर भाई कोई पुराना सा जूता निकाल के सिल के दिखाइए कि जूता कैसे सिला जाता है। हमने एक एग्जाम्पल दिया, हम सिल के दिखाएंगे और बढ़िया हमारे मोची भाई जैसे सीते हैं, रैदास भैया लोग जैसे सीते हैं, हम बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम सी के दिखा देंगे। आप कल कोई और दिशा का चीज़ पूछ लीजिए, हम वो भी दिखाएंगे मेरे साथियों। सारे हुनर हम रखे हैं, तभी आपके सामने आके हम बैठे हैं कि आप जो भी बोल दोगे, ज़रूरी नहीं है एम्पलीफायर ऑडियो, हम सब आपको बना के दिखा देंगे मेरे साथियों। अब हम आपको ये सारी चीज़ें तो दिखा दिए मेरे भाई। अब हम
यहाँ पे असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। आज मेरा बहुत मन था कि दिवाली के दिन अपने भाइयों को इन सभी चीज़ों को ज़रूर दिखाएंगे कि हमने क्या-क्या असेंबल किया है। बहुत मेहनत होती है साथियों, और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि भास्कर भाई कि आपके इन सब प्रोडक्ट कैसे लगे, आपको अच्छा लगा कि नहीं। ये देखिए वेजिटेबल बोर्ड भी ऑडियो लाइट का आया था, ये कंप्लीट हो चुका है। अनकम्प्लीट आते हैं ये सब जैक वगैरह, ये सब आईसियाँ वगैरह नहीं होती हैं। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद अब ये कैसा लग रहा है। यहाँ बैलेंस का प्रीसेट बैठा हुआ है, ये पीछे से ऐसा, ये पूरा ही कंप्लीट करना पड़ता है बोलने के लिए। ड्राइवर सेक्शन आते हैं, ये कंप्लीट का कोई उठे कोई बैठे, किसी की पिन सोल्डिंग ही नहीं हुई है, बहुत मेहनत होती है साथियों, तब जाके ये खड़ा होता है। आप क्या समझते हैं ऐसे चमकता हुआ ही भेज देते हैं? बहुत गंदी टाइप की सोल्डिंग होती है। जितना गंदा से गंदा सोल्डर वायर यूज करना चाहते हैं ये लोग करते हैं साथियों। ऐसा लगता है कि जैसे हमको फ्री में दे रहे हैं, फिर ये पूरा हमको रिसोल्ड करना पड़ता है। नहीं करें तो 4 दिन के बाद ये पहले ही दिन ड्राई होता है, पूरी पीसीबी ड्राई होती है। ये 2 दिन से आगे चल ही नहीं पाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग भी खरीदोगे तो अगर ये हमारे सोल्डर अगर ड्राई हैं तो ये चमकेंगे नहीं, ये काले-काले दिखेंगे, और अगर ये ड्राई नहीं है तो ये चमकते हुए रहेंगे ऐसे। अब बिल्कुल नहीं, इसकी कहाँ गए तुम? ये सामने ही रखी है। बहुत सारे इसके देखिए ब्लैक दिख रहे हैं मेरे भाई। थोड़ा-सा अच्छे क्वालिटी का सोल्डर आप लोग यूज़ कर लो। भास्कर भाई कितना परेशान होंगे। यहाँ पे इतने ट्रांजिस्टर लगाने के बावजूद भी इनको रीसोल्डर करना पड़ता है सब पूरी पीसीबी को। तो भाई इतना पैसा आप मत बचा लीजिए कंपनी वालों की। आप बिल्कुल एकदम सबसे घटिया चीज़ बना दो। आपका सामान अच्छा है, ऑडियो आवाज़ अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप इतनी जल्दी में बैठा देते हो ये वही सब। आज हम इसीलिए हम कंपनी की सारी चीज़ें हम दिखा दे रहे हैं। ये वही हैं, वॉल्यूम ऐसे नहीं लगे हुए थे जो सीधा है। ये रॉकेट लॉन्चर ऊपर की तरफ जा रहा था, इसकी डंडी ऊपर की तरफ जा रही थी, इसकी डंडी नीचे। ये नीचे फायर मार रहा था कि नीचे से कोई ना आ सके, ये ऊपर फायर मार रहा था कि कोई जहाज ना घुस सके। मेरे भाई आप स्कड मिसाइल नहीं, आप बेस टेबल का बोर्ड बनाए हो तो ये सब सीधा ही रहता है। हम सीधा ही घुमाएंगे, हम यहाँ से नहीं। एक रेजिस्टेंस की टांग सटी हुई, दूसरी रेजिस्टेंस की टांग एब्रेस्ट पे जाके फिर वापस आके घुसी हुई। एक डायोड बराबर, दूसरा डायोड हवा में, और वो भी तिरछा ऐसे। बहुत सारी एक ये आईसी में आपने जो यहाँ आईसी लगाई है 1 2 3 4 8 पिन की आईसी है, इसमें 6 ही पिन सोल्ड थी, बाकी सोल्ड ही नहीं थी। ये कंपनी वाले से आज मेरी बात हो रही है। हमने आपका इतना सारा प्रोडक्ट मंगाया है कि मेरे भाई एक यूट्यूबर आपके इतने प्रोडक्ट जल्दी नहीं मंगाते हैं, लेकिन हम इतना मंगाए हैं और आप इसको थोड़ा-सा सही कर लीजिए। बहुत बढ़िया आपका प्रोडक्ट है। इन सब चीज़ों को, छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। अब हम एक काम करते हैं, वीडियो हमारी स्टार्ट हो गई है। 2 एनपीएन 2 पीएनपी यहाँ पे हम टाइट करेंगे। निकालते हैं, कहाँ रखे हैं मेरे भाई लोग? ये सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पे रेडी रखे हुए हैं। ये तुम क्या हो बेटा? 1943 अभी इधर रहो। तुम क्या हो? 5200 इधर रहो। ये आपको ज़रा अच्छे से देख लेना है, ट्रांजिस्टर मिक्स नहीं होना चाहिए। ये 1943 2 1943 हमने इधर रख दिए, 2 5200 हमने इधर रख दिए, ठीक। और 2 हमारी ये 1943 हो गई। और ये हमारा 5198 और 1941, 5198 और 1941 हो गया। ज़रा हम सब में से एक-एक दिखा देते हैं। ये हमारा 5200 हो गया, ये 1943 हो गया। ये सारे ओरिजिनल कंपोनेंट हैं साथियों, बिल्कुल जेन्युइन, एकदम चिट्टा। और तोशिबा का सबसे टॉप वाला माल। तोशिबा में ही ओरिजिनल, इससे नीचे के भी होते हैं, लेकिन ये सबसे टॉप वाला, तो हमको सबसे टॉप क्वालिटी की ऑडियो निकालनी है, तो इस वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं साथियों। ये आप देख लीजिए, इन्हीं के जोड़ा हमारे लग रहे हैं इसमें, तो यही ऑडियो क्वालिटी आती है। और हमारा सिस्टम हीट भी नहीं होता है। महंगा तो पड़ता है, लेकिन हम जिस ऑडियो को सुनने के लिए हम सिस्टम तैयार कर रहे हैं, उस तरह की आवाज़ भी तो आनी चाहिए। तो उस तरह की आवाज़ और टेंशन फ्री वो इन्हीं सब कंपोनेंट्स लगाने से ही आ सकती हैं साथियों, जिस वाटेज को आप बनाना चाह रहे हो। चलो ये तो बात हो गई। अभी हमारा 1943 भाई इधर आ जाओ तुम, नहीं तो मिक्स हो जाओगे। अभी इनको हम बाद में लगा लेंगे। सबसे पहले हम 5200 उठाते हैं, और 5200 उठाने के पहले हमको ये सिलिकॉन पेस्ट ले लेना है, थर्मल पेस्ट। बहुत ज़रूरी पार्ट हैं, हम बहुत ज़रूरी चीज़ें ही आपको बता रहे हैं। इसके बिना आपके ये ट्रांजिस्टर नुकसान हो जाएंगे और ओवरहीट होके जल जाएंगे, तो इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ना है। ज़रूरी नहीं है इसी तरह का आपके पास थर्मल पेस्ट हो, अपने छोटी डिब्बियों में आते हैं। इसमें ये खासियत होती है कि ये 1-2 दिन के बाद रबड़ बन जाएगी, और बाकी जो अपने इंडियन वाइट पेस्ट आते हैं वो 1 साल के बाद भी गीले ही रहते हैं। आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कोई इससे लड़ाई नहीं करनी होती है। ये अपना काम परफेक्ट तरीके से ही कर देगा। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं छीछा लेदर हो जाती है पूरी चारों तरफ सफ़ेद-सफ़ेद। अब इसको पतली सी लेयर हमको फैला देनी है बस केवल। ये आप देख लीजिए कि कहीं भी बचा ना रहे, और हमारा ये ट्रांजिस्टर पूरी तरीके से हीट सिंक के कनेक्ट में रहे। हम जब हीट सिंक में इसको टाइट करेंगे तो कहीं भी उठा ना रहे कि वहाँ गैप के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए। तो इस पेस्ट का यही एकमात्र काम होता है लगाने का। अच्छा ठीक है, अब ये हमारा पेस्ट इसमें अच्छी तरीके से हमने पूरे पे लगा दिया, बहुत मोटी लेयर नहीं लगाई है कि इधर उधर फैले। अब साथियों क्या करना होता है, अभी हम इसको रख देते हैं। सबसे ज़रूरी पार्ट्स, आप लोग कभी भी ट्रांजिस्टर को डायरेक्ट हीट सिंक पे मत कस दीजिएगा मेरे भाई। 2 एनपीएन होते हैं, 2 पीएनपी होते हैं। एक ये जो पीछे जिस पे अभी हमने ये पेस्ट लगाया, वो बॉडी पॉजिटिव है भैया, इसमें टच है, और इसकी बॉडी निगेटिव है, इसमें टच है। तो आपने तो निगेटिव पॉजिटिव को शॉर्ट कर दिया, पावर देते ही यहीं पे दग जाएगा आपका सिस्टम, यहीं दग जाएगा।
इसको लगाने से क्या होता है, ये ठंडी भी होती है और हाँ, इसका ये जो पीछे का मेटल ये बॉडी के कनेक्शन में भी नहीं आता है, तो एनपीएन भी ठंडे होते रहते हैं और पीएनपी भी ठंडे होते रहते हैं बिना आपस में मुलाकात किए। ये देखिए हमने लगा दिया इस पे, ये लगा दिया, ठीक है। अब हमको इस साइड में भी पेस्ट लगाना होगा क्योंकि ये भी तो चिपकना चाहिए। तो अब हम थोड़ा-सा इसके ऊपर भी जैसे हम ट्रांजिस्टर पे डाले थे बहुत थोड़ा-सा डालना है, ये फैलता बहुत जल्दी है, इधर-उधर भी फैल जाता है। तो इस वजह से आप अब बहुत हल्के हाथ से इसको भी बस मक्खन की तरह बिल्कुल इसको फैला लेना है मेरे साथियों। ये आप देख रहे हो, पहले ट्रांजिस्टर में हम ज़रा पूरी डिटेल्स से बता रहे हैं, बिना वीडियो को कट किए, बिना वीडियो को रोके, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर जब तक हम आपको पूरी अच्छी तरीके से बैठा के दिखा नहीं देंगे, आप समझोगे नहीं कि भास्कर भाई ने बाकी के ट्रांजिस्टर कैसे बैठाए होंगे। तो एक आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखना ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे दिग्गज साथी हैं, उनको जानकारी होती है, लेकिन बहुत सारे हमारे नए, छोटे और बहुत नए-नए नवेले साथी भी हमसे जुड़े हैं और उनको अभी बिल्कुल जानकारी नहीं है। कमेंट करते हैं कि भैया लेकिन हम वीडियो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए ये सब वीडियो बहुत कारगर होती है दोस्तों, जो हम पूरी तरीके से आप लोगों को ये अनकट किए हुए दिखाते हैं। ये हमारा बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है, हीट सिंक भी लग गई है और हीट सिंक के होल को बिल्कुल यहाँ सेंटर पर रख के अब ये कंप्लीट है। अब हम इसको बॉडी में टाइट कर सकते हैं। तुम लोग निकल जाओ तो ज़रा-सा हम एक टाइट करके दिखा दें। यहाँ आ जाओ और दिख तो रहा है, नहीं तो वही दोबारा गलती हमसे हो जाए। यहाँ पे 2 छे होल होते हैं, एक नीचे, 1, 2, 3 ये सब नीचे किए हुए हैं कि इसके छोटे भी ट्रांजिस्टर आते हैं, तोशिबा में छोटे ट्रांजिस्टर आते हैं, हम आपको दिखा चुके हैं, ओरिजिनल छोटे आते हैं, तो वो यहाँ लगने के लिए होल किया गया है, लेकिन हमारी ये बड़े वाले हैं, बिग हैं, तो इनको हमको इसी जगह पे ऐसे लगाना होगा। अब पीछे माइका है, ये ट्रांजिस्टर नीचे बॉडी में नहीं टच होगा। माइका के साथ कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे ये हमारी प्लास्टिक की कैप, आपने नीचे तो माइका लगा दिया, अगर ऊपर से इसको टाइट कर दिया तो इसने तो शॉर्ट कर दिया, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को नहीं शॉर्ट कर पाएगा, क्योंकि ये फुल फाइबर का बना हुआ है, यहाँ पे कोई मेटल नहीं है और ये स्क्रू हमारा घुसा तो मेटल के कनेक्ट में ही नहीं आया, बीच में भी देखिए ब्लैक है कनेक्ट। उसके बाद यहाँ माइका पकड़ ले रही है, माइका ने गार्ड कर दिया, तो ये स्क्रू हमारा नहीं शॉर्ट किया, स्क्रू नहीं शॉर्ट किया। लेकिन जो मेटल वाले ट्रांजिस्टर आते हैं तोशिबा में ऐसे भी ट्रांजिस्टर, लेकिन इसमें भी नहीं शॉर्ट करेगा, लेकिन ये यहाँ से कटा होता है, ये पूरा मेटल होता है, तोशिबा का जो छोटा 5200 आता है ये कटा होता है, उसमें ये तुरंत बॉडी में शॉर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ये प्लास्टिक की छोटी चीज़ इसी माइका के साथ ही निकलेगी, तो वहाँ पे आप इसको डाल दीजिए ऐसे, और उसके बाद जब आप इसको बैठाएंगे ये इसमें नहीं जाएगा, ये उस मेटल वाले के लिए बना है, बैठाएंगे तो ये स्क्रू बीच में आ जाएगा, चारों तरफ किसी भी बॉडी से नहीं टच होगा और सीधे जाके हीट सिंक में बिना किसी को टच किए हीट सिंक में टाइट हो जाएगा। तो ये चीज़ हवा में रह जाएगी। तो इसका मतलब ये सफ़ेद वाले का मतलब भी आप समझ गए, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक इसमें नट बोल्ट भी मिलता है कि अगर आप टाइट पतले किसी मेटल में टाइट कर रहे हो और ये इसका थ्रेड नहीं बन रहा है तो पीछे से आप स्क्रू भी लगा के अच्छे से टाइट कर दो, क्योंकि इसको बहुत बढ़िया से टाइट करना होता है कि जैसे हमारा पीछे हीट सिंक के कनेक्ट में रहे। तो अब साथियों चलिए इसको हम एक ट्रांजिस्टर को कस देते हैं, अब फिर बाकी को बैठा देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। देखिए साथियों, इसको आपको थोड़ा-सा ऐसे सीधा कर लेना है और ये देख लेना है कि माइका पूरी हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर है, हाँ है। अब हम इसको धीरे-धीरे टाइट कर देंगे, लेकिन इस ट्रांजिस्टर को पकड़े रहेंगे कि ये अपनी जगह ना छोड़े, क्योंकि नीचे पेस्ट अभी गीला है और ये टेढ़ा हो सकता है टाइट करते समय, और ये देखिए ऐसे भगेगा। लेकिन आपको इसको पहले से ही अलर्ट रहना है और पकड़ के रखना है। अभी हमको फुल टाइट नहीं करना है, क्योंकि जब हम सारे ट्रांजिस्टर को यहाँ पे हम बैठा लेंगे और उसके बाद जब हम पीसीबी में डालेंगे तो हो सकता है सेंटर आउट हो, तो इनको थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा करके इसके अंदर डालना होता है। ठीक है साथियों, उसके बाद जब ये इसमें फिट हो जाएगा, सारी टांगें अंदर चली जाएंगी, तब हम इसको फुल टाइट कर देंगे। तो अभी हमको केवल ट्रांजिस्टर को बैठाते हुए चले जाना है। हमने एक 5200 लगाया, ये मोनो है, ये मोनो है, आप लोग को हम जानकारी भी देते चलते हैं। एक 5200, दूसरा 5200, एक 1943, दूसरा 1943। अगर ये स्टीरियो होता, एक 5200 1943, अगर 200 वाट का स्टीरियो होता, एक 5200 एक 1943, एक 5200 एक 1943, ऐसा सेगमेंट चलता है। लेकिन मोनो ऐसा चलता है। आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान, कोई भी बोर्ड आप असेंबल कर रहे हो तो बोर्ड असेंबलिंग करने का सबसे पहला चीज़ होता है पेशेंस। पेशेंस ही हम लोग खो देते हैं, तभी कभी-कभी थोड़े से कनेक्शन गलत होते ही सब बेकार जाता है। अब हम दूसरा 5200 इसके बगल में हम इसी सेम तरीके से हम बैठा के, दूसरा 5200 नहीं, अब सारे ट्रांजिस्टर 2 1943 और ये 2 5200 ये हम इस हीट सिंक में टाइट करके आपको दिखाते हैं। नहीं वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए बिना अनकट में हम पहला वाला बिल्कुल अच्छे से आपके सामने बैठा दिए। ये साथियों हमने चारों ट्रांजिस्टर को इस पे टाइट करके हीट सिंक को अलग रखा है, और ये हमारा बोर्ड, इसमें भी हम काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। जो कंपोनेंट उठे बैठे टेढ़े-मेढ़े मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। ये रेजिस्टेंस फ्लैट है तो एकदम बिल्कुल फ्लैट, ये नहीं कि उधर सटी हो इधर उठी हो, इन सब चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं साथियों। तो वो सारा कुछ हमने सही किया, हमने पूरे बोर्ड को रीसोल्डर किया है,
पूरे बोर्ड को, क्योंकि वो सोल्डर थोड़ा-सा हमको घटिया किस्म का और सूखा हुआ लग रहा था। इस वजह से हमारा डेटा लॉस भी ना हो और काफ़ी दिन तक ड्राई भी ना हो। हमारा परफेक्ट सिस्टम इतना मेहनत से और इतने ओरिजिनल कंपोनेंट्स हम बना के जब इसको हम तैयार कर रहे हैं, तो इन सब छोटी कमियों की वजह से हमारा कोई डिस्टर्बेंस ना आए। तो इस वजह से हमने पूरा इस पे रीसोल्ड कर दिया। हमारे ताज़े और अच्छे क्वालिटी के सोल्डर आ गए हैं ऊपर। अब हम इसमें सारी कंपोनेंट्स लगाने के बाद जब वॉश करेंगे तब आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। साथियों, यहाँ पे जो 2 ट्रांजिस्टर, अभी ट्रांजिस्टर छोड़िए, अभी चलिए कुछ कनेक्टर लगा लेते हैं, तो फिर ट्रांजिस्टर पे आते हैं। ये हो गया हमारा पावर का। ओ भाई साहब, तुम तो बंद हो यार, नीचे से सभी बंद रहते हैं। इन सबको हमने खोल लिया है। इसको हम भूल गए थे खोलना। शीशा लेदर कर लो बेटा थोड़ा-सा। हाँ, बिना शीशा लेदर के तो तुम खोलोगे नहीं, हमको पता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोल्डर यूज़ हुआ है, इस वजह से थोड़ा-सा बिना शीशा लेदर हुए तो तुम नहीं खोल सकते हो। और ये देखिए, ये एक होल और क्लियर हो जाए हमारा, ये भी हो गया। ठीक है साथियों। अरे कैमरा, तुम मत हिलो-डुलो यार। ऐसा एक हमारा पावर का कनेक्टर आता है, ऐसे। तो हम इसमें जो ट्रांसफार्मर से जो डीसी बना के पावर सप्लाई से, इसमें पावर सप्लाई नहीं होती है। आपको ट्रांसफार्मर के बाद इस तरह की पावर सप्लाई या इस तरह से ये पावर सप्लाई आपको लगाना होता है। उसके बाद इससे फिर इसके अंदर जाता है। तो ये सारी कंपोनेंट्स इसमें नहीं होते हैं। इसमें इस बड़े वाले बोर्ड में हो जाएँगे, इसमें है जगह, ये सब लगाने का बना है, लेकिन ये छोटा-सा बोर्ड बनाए हैं, तो इससे पावर सप्लाई हटा दिए हैं। तो उसको आपको अलग से लगाना होता है। ये हमारा लग गया। अच्छा, और भी कनेक्टर थे यहाँ पे, तुम किनारे चले जाओ। ये हमारा ऑडियो वाला, जिससे हमारा सिग्नल जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए, तुमको खोले थे? नहीं, तुमको भी नहीं खोले हैं हम। ये देखिए, इधर से बंद रहता है, ये आप लोगों को खोल लेना है ऐसे। ये देखिए, शीशा लेदर चल रही है। चलो, ये खुल जाओ बच्चा। हम तुमको ताज़ा सोल्डर तो ऊपर से नहीं डालेंगे अभी, वो हम सोल्डिंग करते समय ही डालेंगे। खुल जाओ, खुल जाओ, नहीं तो हमको गुस्सा भी आ रही है। ये देख रहे हैं? चलिए, खुला किसी तरह से। चलो तुम अंदर चले जाओ, उल्टा सीधा जाओ, सीधा। ये साथियों, ये ऐसे। अच्छा, तुम निकले ही रहो। ये हमारी स्पीकर के कनेक्टर होते हैं, ये हम अलग से ख़रीद के लाना पड़ता है साथियों। इसके साथ 200 वाट वाले के साथ नहीं आता है, इन सब के साथ इसमें लगा होता है। इसमें इन लोग लगा के देते हैं, बड़े वाले 400 वाट में, उसमें लगा के देते हैं। इसमें हम लोग को या तो ख़रीद के ले आओ, या तो जैसे तैसे अपना जोड़ जाड़ के स्पीकर नीचे से सोल्ड करके लगा लो। तो ये चीज़ हो गया। ये पिन, ये कनेक्टर और ये कनेक्टर। अब हम कनेक्टर को ज़रा सोल्ड करके फिर आपको दिखाते हैं। अब आगे चलते हैं। अब ये कंप्लीट की तरफ बढ़ रहा है साथियों। ये साथियों, हमने सभी कनेक्टर को यहाँ पे लगा दिया है। ये पिन, हमारी स्पीकर की पिनें भी यहाँ लग गई हैं। ये कनेक्टर लगा दिए। अब हम इस मेन को अभी नहीं बैठाएंगे, अभी ये भारी हो जाएगा। अभी हम इन 2 ट्रांजिस्टर को बैठाएंगे, लेकिन इन 2 ट्रांजिस्टर में इस बार हमने थोड़ा सा फ़र्क कर दिया है मेरे भाई। इस बार हमने इसको फ्लावर हीट सिंक दे दिया है, जो अभी तक नहीं देते थे। अब हम इसको फ्लावर हीट सिंक दे दिए हैं। तो ये आ गया हमारा 5198। पहले यही रहेगा, नहीं तो आप दूसरा वाला बैठा दीजिए। ये आ गया 5198। बेटा, किसी चीज़ में अटक तो नहीं रहे हो तुम्हारी फ्लावर? ये देखो, हाँ अब बैठो तुम। ये आ गए फ्लावर भाई साहब। अब ये अभी इस बार ये और हैवी लगेगा मेरे भाई। इस बार और भी ज़्यादा ये हमारा बोर्ड हैवी लगेगा। ये दूसरा बैठ जाओगे या ट्रांजिस्टर फंसाएगा? ट्रांजिस्टर फंसाएगा। अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तुम तो उल्टा बैठ रहे हो यार। अच्छा नहीं लगेगा तुम। वाह, बैठ तो जाओगे, लेकिन उधर स्पीकर को प्रॉब्लम होने को क्या सकता होगा ही होगा। या तो इनको हम हवा में रखें, जो अच्छा नहीं होता है, लग रहा है हमको खोलना पड़ेगा इसको। तो खोलेंगे नहीं, इस हीट सिंक को लगाई रख देते हैं। बाबू, बेरियासो 1941 नोतून, बिना हीट, उसी के हीट सिंक के ही लगाएंगे। 5198 वो सब कारीगरी इसमें करेंगे। इसमें स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, और यहाँ हीट सिंक जहाँ पे लगी हैं, ये वाली कारीगरी हम इसमें करेंगे साथियों। तो इसमें नहीं है जगह। 200 वाट का बोर्ड बहुत छोटा बैठा दिए। क्या लग रहे हो 1941? देखिए, यही गलत हो रहा था। हम पेशेंस रखते हैं, लगाने से पहले एक बार पढ़ते ज़रूर हैं। क्या लग रहे हो 5198? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुम क्या हो 1941? चलो, वेरी नाइस। ये बैठ गया। अब हम इसको सोल्ड कर देते हैं और उसके बाद हीट सिंक बैठा के सोल्ड कर देते हैं। ये रेडी हो गया हमारा, धमाधम धमाधम। ये हमारे ये दोनों ट्रांजिस्टर 5198 1941 बैठ गए। अब हीट सिंक को भी आपको सभी टांगों को ऐसे डाल के ऐसे बैठा देना है। पहले हमको ये दोनों स्क्रू टाइट कर लेने हैं, तब सोल्डिंग करनी है, क्योंकि टाइट करने से इस पीसीबी को जहाँ पे बैठना है, चिपकना है, अपना बैठ चिपक जाएगी। तब आप सोल्डिंग करिए। अगर आप सोल्डिंग कर दिए उसके बाद टाइट कर रहे हो, तो हो सकता है ये हवा में हो तो फिर पीसीबी की प्रिंट को तोड़ के बाहर आ जाएगी। तो ये बारीक चीज़ें भी आप लोग जानते चलिए। तो हमने इसको बिल्कुल फिक्स बना दिया। अब सामने से आपको एम्पलीफायर दिखने लग गया।
ये आप देख रहे हैं छोटा सा, लेकिन ये देखने में छोटा सा है, ये बहुत ज़्यादा गंदी तरीके का ख़तरनाक होता है। और अभी अगर हम कंप्लीट करने के बाद मेरा बहुत मन है, आज टेस्टिंग वेस्टिंग उठाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत मन है कि भास्कर भाई ये कोई 12 इंच लगा के 30-0-30 एक ठो लगा के ज़रा सा इसको ठोंक दो, 2 मिनट तो वीडियो बहुत अच्छी हो जाएगी। एंड में हम पूरी कोशिश करेंगे साथियों, मेरा भी मन होता है थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहन के टहल लें यार अगल बगल कहीं। हम काफ़ी समय से कहीं नहीं निकले हैं, निकलते ही नहीं हैं, यूट्यूब छोड़ के निकल कहाँ पाएंगे मेरे साथियों। लेकिन आप लोगों को हम ज़रूर आवाज़ सुनाएंगे आज इसकी। पहले हम इसको सोल्ड करके और फिर आपको दिखाते हैं। ये साथियों देखिए, ये पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो चुका है। ये छोटा सा एम्पलीफायर नहीं, ये बम है साथियों, 200 वाट का बम है समझ लीजिए, मोनो में। कुछ इस तरह से बगल से भी देख लीजिए हमारा ये बोर्ड कैसे कंप्लीट हुआ है। ये भारी सी हैवी सी हीट सिंक लग गई है अब यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। उसके बाद ये इस तरह से है, और सामने से सभी हमारे ओरिजिनल कंपोनेंट पे ये तैयार हुआ है। और बाकायदे हमने अपने तरीके से पीछे पीसीबी वगैरह सब सोल्ड करके ही इसको रेडी किया है। अब ऐसे देख के तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम सोच रहे हैं ब्लैक माम्बा 1 की ही तरह फटाक से सभी चीज़ों को यहाँ से हम ज़रा जगह खाली करके और इनकी हम टेस्टिंग आपको करवा दें। अब वीडियो हम जैसे ही शुरू करेंगे इसका सेटअप आपको सजा हुआ मिलेगा साथियों। प्यारे साथियों, हमने इसका टेस्टिंग सेटअप लगा दिया है। ये ट्रांसफार्मर हमारा 30-030 यहाँ सप्लाई से होता हुआ इसमें इन कर गया। और ये हमारी ऑडियो इनपुट जो हम मोबाइल की डायरेक्ट लीड में लगाए हैं, कोई बेस टेबल का बोर्ड नहीं लगाए हैं कि आज आपको इसकी टोटल ओरिजिनल परफॉर्मेंस ही देखने को मिले मेरे साथियों। कोई बेस नहीं, कोई ट्रेबल नहीं, फ्लैट म्यूजिक पे ही हम चेक करेंगे बिना बेस के। हमारी वीडियो इस टेस्टिंग का मतलब है बिना बेस वाले बोर्ड के क्या ये बेस निकाल सकते हैं? ओ भाई, हम टेस्टिंग के पहले बता रहे हैं, ये 5200 1943 वो भी तोशिबा का बम बना है। अच्छा, ऊपर ड्राइवर कैसा, ये हमारा सोनी का एक्सप्लॉड 12 इंच का सबवूफर, ये 1000 वाट इसका ये पीक पावर लिखते हैं, और ये 350 वाट का है। जबकि ये हमारा बोर्ड, ये हमारा एम्पलीफायर बोर्ड ये 200 वाट का है, वो 350 है। लेकिन ये भाई साहब 200 इस 350 को पानी पिला देंगे अभी। ये 200 वाले अभी तो हम टेस्ट नहीं किए हैं, लेकिन हम तो रोज़ ही इस तरह से असेंबल करके चेक करते रहते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर भाई थोड़ा आगे आ जाओ, तुमको भी लोग देखते रहें ऐसे। तो हम रोज़ असेंबल करके चेक करते हैं, हमको पता होता है कि ये क्या परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो टेस्टिंग बिना लेट हम शुरू कर देते हैं। और कुछ ऐसा यहीं पे रहो तुम, यहाँ से तुम ज़्यादा अच्छा दिखा रहे हो, एम्पलीफायर ना दिखे तब भी चल जाएगा। एम्पलीफायर को हम कहीं ऊपर रख देते हैं, ये बात। तुम थोड़ा भाई इधर आ जाओ, ऐसे एम्पलीफायर भी दिखता रहे ना, तो हम थोड़ा तिरछा हो जाते हैं। ये बात अब तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफार्मर वगैरह ना दिखे, हमको मेन आपको दिखाना है कि ये भाई साहब इसके ऊपर धक्का कैसा मारते हैं। तो हम सबसे पहले तो हम पावर ऑन कर दें। हमारा पावर ऑन हो चुका है। आपको कोई सूं सां घर भर किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी होगी, ठीक है। हम ज़रा एक ऑडियो डालते हैं इसमें। इस ऑडियो से अब आप परफॉर्मेंस देखिए। वॉल्यूम थोड़ा पहले लो पे रखते हैं, पहली बार टेस्ट हो रहा है। उसके बाद जैसे ही इसमें से ऑडियो आएगी हम ओ भाई ऑडियो चल भी रही है, ज़रा सा चेक करो। ये तो पूरा एकदम शांत से, कोई सूं नहीं, कोई सा नहीं। पावर भी दिए थे तो 5200 1943 में भग से करता है एम्पलीफायर। ओ माय गॉड, इतना साइलेंट, ओ माय गॉड, बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। बेटा क्या है, क्या लिए हो? ये देखिए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यही है 5200 1943। ओ मेरे भाई क्या कर रहे हो? पूरी मेज हिल रही है, कोई गर्मी नहीं अभी तक। ओ माय गॉड, क्या चला रहे हो? रुक जाओ मेरे भाई, बहुत खतरनाक टाइप से तुम तो चल रहे हो। ज़रा आराम से भी चल लिया करो, फिर टेढ़े मेढ़े भी हो गए तुम। ऐसे रहो कि हमारे साथी देख पाएँ यार दोस्त। ऐसे रहो कि बढ़िया से परफॉर्मेंस तुम्हारी हमको दिखती रहनी चाहिए। ऐसे अभी तो कोई नॉर्मल म्यूजिक चल रही है, उसको हम ज़रा रोक दें, नहीं तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा अभी। अब हम शुरू करते हैं, ज़रा देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये पावर है मेरे भाई, ये पावर है। ये पावर आप देख लिए ना।
और ज़रा कुछ हम आपको ऐसा कुछ सुना सकें कि जिसमें आपको ओह माय गॉड, ओ भाई कुछ बोल। ओह माय गॉड, जरा रुके रहो, जरा हमको कैमरा ऊपर करने दो। कैमरा ऐसा ऊपर करने दो। तुम मेरा हाथ में दर्द तो कराएगा। आज बहुत लंबा हम टेस्टिंग नहीं करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आप लोग बहुत टेस्टिंग देखे हो और इतने में आप समझ जाओगे। ज़रा हमारा गोदी में तुम वही परफॉर्मेंस को दिखाओ जो यहाँ दिखा रहे थे, उसके बाद हम बढ़ाएं वीडियो को एक आध टेस्ट हिंदी वाला चला के। ये देखिए, मेरा हाथ मत गिरा देना। ओह माय गॉड, चलो बेटा। ओहो, ये है 5219 आप देख लीजिए। ओ बेटा ज़रा सा रुक जाओ, रोकना पड़ता है ये सब म्यूजिक। हम आपको ऐसे हम अपनी टेस्टिंग में नहीं सुना सकते हैं दोस्तों। ये डेंजरस टाइप की म्यूजिक होती हैं, हमारे किए कराए पे पानी पड़ सकता है। लेकिन हम पूरी परफॉर्मेंस आपको ज़रा हम दिखाने की कोशिश करें, और हो सकता है यही टेस्टिंग हम लास्ट कर दें। पानी पिला रहा है 350 वाट को। हवा ख़राब हो रही है सोनी की, ये देख लीजिए। ओह मेरे भाई, गर्मी ठंडी क्या है तुम्हारी। बिल्कुल साइलेंट ठंडा खड़ा हुआ है, साइलेंट एकदम ठंडा खड़ा है मेरे भाई। यही होता है जेन्युइन कंपोनेंट्स का कमाल, बिल्कुल ठंडा। तुम बेटा, तुम पे तो हम फर्जी हीट सिंक लगा रहे थे, तुम तो हमारे उल्टे तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं। ओ मेरे भाई, क्या रिजल्ट निकल के आया है। ये बहुत डेंजरस टाइप के रिजल्ट चल रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे। ओह माय गॉड, ये हमने दिवाली का बम बनाया है आप लोगों के लिए, देख लीजिए। अब इससे पावरफुल बम आप क्या लोगे मेरे भाई। ओह माय गॉड, यहाँ बीच में देखिए। ओ हो मेरे भाई, ओ मेरे भाई, ज़रा शांत हो जाओ, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ये स्लो में चला रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत। बिल्कुल ऑडियो बंद करो तुम अपना, और ज़रा सा 1 सेकेंड हम आराम कर लें मेरे भाई, 1 सेकेंड आराम कर लें। और अब सबसे लास्ट में एक हम हिंदी सॉन्ग कोई सा चलाएं कि जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए कि हमारा हिंदी सॉन्ग वगैरह पे ये कैसा ट्रेवल कर रहा है, जो हम बराबर आपको सुनाते हैं साथियों। हम सोच रहे हैं वही हम आपको ज़रा सा इसमें सुना दें, या ऐसा। 1 सेकेंड, चलो बेटा शुरू हो जाओ तुम, और तुम हमारा हाथ में आओ। दूर से दिखाई नहीं पड़ता है अभी। ये देखिए साथियों, तो एक अब हम ज़रा सा कोई म्यूजिक इसमें डालें। ये सुनिए। आप लोग ज़रा परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल अभी तक पर्दा हिला नहीं था, हमारा पर्दा बिल्कुल हिला नहीं। और ये जो लाइन चली बिल्कुल देखिए, अब बेस आते ही ये कितने हरकत करने लगेंगे वो आप देखिए। अभी बेस आने वाला है, ये देखिए। ओह माय गॉड, ओह मेरे भाई,
ओ मेरे भाई, इतना शोर मत मचाओ कि गड़बड़ हो जाए। जियो, हिंदी सॉन्ग भी सुन लीजिए अब इस पे क्लियरिटी, लेकिन जब बेस आएगा तब वोकल नहीं आएगी। ये चल रहा है साथी, ये आप देख लीजिए। ओके बेटा, ओके। जरा ऐसा कोई वोकल जिसमें ऑडियो थोड़ी सी क्लियर हो जाए कि क्या साफ बज रहा है। अभी तक तो हम भग भग देखे, अब ऑडियो की क्लियरिटी देखते हैं, चलते हैं। हर कभी तेरा दामन ना ओहो, छोड़ेंगे क्या हम, क्लियर ऑडियो है एकदम। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दामन ना। ओके ओके ओके, दामन छोड़ो चाहे पकड़े रहो मेरे भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बेस टेस्ट पे हम आ गए हैं, बेस टेस्ट शुरू हो गया है। अत्याचारी बेस टेस्ट, ईटिंग हीटिंग सब पता लगे। ओह माय गॉड, और कुछ? I know you're gonna dig this. खतरनाक टाइप से हैं, मेरा हाथ हिल रहा है। ये पावर है, ये पावर चल रहा है मेरे भाई, ये पावर है। ओह माय गॉड, हम एकदम हौंक दिए हैं कि जो जितनी लोड देना हो दे दो। और आगे आओ बेटा, और आगे आओ। ये सभी का परफॉर्मेंस एक जैसा दिखेगा। और आगे आ जाओ मेरे लाल। ओह माय गॉड, अब इसी पे हम आखिरी कर देंगे मेरे साथी। ये देख लीजिए, ये पावर है मेरे भाई, ये पावर है। स्पीकर की हालत ख़राब हो रही है मेरे। ओके बेटा, ओके, प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। सबकी छुट्टी, सबकी हैप्पी दिवाली, जाओ दिवाली मनाओ। सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल ब्रो। हीटिंग बाबू, वाह अभी भी ठंडा। ओ मेरे भाई, कोई सू नहीं, कोई सा नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ हाथ रख दें, खतरा होता है कि आप लोगों को ऑडियो तो दिखाएं। वाह वाह, देख रहे हैं कितना शांत खड़ा है, ये कितना शांत खड़ा है मेरे भाई। यही सब चीज़ें तो हमको पसंद आती हैं। अभी अचानक में बेस बज जाए, आदमी डर जाएंगे, ये हालत है। ऐसा बोर्ड होना चाहिए मेरे भाई। आप डबल 12 चलाना चाहते हो, ये दो भाई, एक ऑडियो इधर गई और एक ग्राउंड इधर गया, एक ऑडियो दूसरे में गई, दूसरा ग्राउंड, ये दो बोर्ड और दो 12 इंच। भाई अब इससे हैवी बेस क्या चाहिए मेरे भाई, और इससे भी हैवी चाहिए तो इस बोर्ड को दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां गेनर के थ्रू आप सबको ऑडियो बांटिए। ऐसे ऑडियो नहीं बांटी जाती है कि यहीं से इसको भी, यहीं से इसको भी, ये गेनर में जाता है, फिर कई ऑडियो बन जाते हैं, तो फिर सभी एम्पलीफायर में दीजिएगा तब ऑडियो नहीं बैठेगी। तो ऐसे आप 50 बोर्ड में दे दीजिए, 50 को आप 12 इंच लगा दीजिए मेरे भाई। ये सब तरीका है, कितना पावर चाहिए उतना पावर है हमारे हाथ में, हम लोग परेशान रहते हैं। ये जो सिंगल बोर्ड का पावर दिखा, अगर 4-4, 2-2 बज रहे हैं मेरे भाई, अपना ही हार्ट अटैक हो जाएगा, दूसरे का क्या बताएं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे प्यारे साथियों। आज हमने टेस्टिंग भी कर दी, हम सोच रहे थे टेस्टिंग ना करें, लेकिन हमने कर दी कि बिना टेस्टिंग के यार भास्कर भाई मज़ा नहीं आएगा, अब वीडियो थोड़ी सी अधूरी सी लगेगी, तो इस वजह से हमने टेस्टिंग भी कर दिया। दोस्तों आज दीपावली है, आज ज़रूर लाइक करिएगा, हमको पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो वीडियो, या पटाखा दगा रहे हो, या रॉकेट छोड़ रहे हो, हमको सब आइडिया लगेगा। आपका जब प्यार आएगा चैनल पे तो हमको मालूम हो जाएगा साथियों। और मेरे दोस्तों, अगर हम आपकी कोई काम की चीज़ कुछ दिखा पाए हो, आप लोगों को सिखा पाए हो, तो आज हाइप भी कर दीजिएगा मेरे साथियों। और जिन दोस्तों ने अपने दोनों चैनल, जिस पे आप वीडियो देख रहे हो भास्कर सारिंडी, और आपका दूसरा वाला चैनल भास्कर ऑडियो टेस्ट, इन दोनों चैनल को जिन साथियों ने ना सब्सक्राइब किया हो, आप लोग सब्सक्राइब कर लें मित्रों। आपके ही काम की और आपके ही मतलब की, आपके ही कमेंट की वीडियो हम बनाते हैं, और वीडियो के शुरू से लेकर आखिरी तक आपसे ही जुड़े रहते हैं साथियों। तो अब अपने भाई भास्कर को दीजिए इजाज़त, हम भी जाएँ ज़रा सा रॉकेट वॉकेट चला लें कहीं पे। शाम हो गई है, आधा घंटा तो अभी हमको, 1 घंटा, आधा घंटा नहीं 1 घंटा तो इस वीडियो को अपलोड करने में, एडिट करने में लगेगा। शाम का 6 बज चुका है, 7 बजे तक ये वीडियो भी जानी होती है। तो साथियों, एक बार फिर से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सोबाई के हैप्पी काली पूजो दादा, सोबाई के नमस्कार जनाई, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल मेरे साथियों। धन्यवाद, जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे साथियों।